रिच डैड पुअर डैड का विस्तृत कथात्मक सारांश हिंदी में। महत्वपूर्ण ये पुस्तक का सारांश और मुख्य विचारों का वर्णन है कि पुस्तक का पूरा शब्दशः अनुवाद। प्रस्तावना। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके जीवन में दो पिता समान व्यक्तियों का प्रभाव था। एक थे उसके जन्मदाता पिता जो उच्च शिक्षित थे, सरकारी नौकरी करते थे और अच्छी तनख्वाह कमाते थे। लेखक उन्हें पुअर डैड गरीब पिता कहते हैं। दूसरे थे उसके मित्र माइक के पिता जो अधिक औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए थे लेकिन व्यवसाय और निवेश की दुनिया को अच्छी तरह समझते थे। लेखक उन्हें रिच डैड अमीर पिता कहते हैं। इन दोनों व्यक्तियों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। इसी अंतर ने लेखक के जीवन की दिशा बदल दी। अध्याय 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब लेखक लगभग 9 वर्ष का था तब उसने अपने अमीर पिता से पूछा, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? अमीर पिता ने उसे सीधा उत्तर देने के बजाय जीवन के अनुभवों के माध्यम से सिखाना शुरू किया। उन्होंने लेखक और उसके मित्र को अपनी दुकान में बहुत कम मजदूरी पर काम करने दिया। कुछ समय बाद दोनों लड़कों ने विरोध किया कि उन्हें इतना कम पैसा क्यों दिया जा रहा है। तब अमीर पिता ने कहा, यही तो जीवन है। अधिकतर लोग पैसे के लिए काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि पैसे के बिना वे जीवित नहीं रह पाएंगे। उन्होंने समझाया कि लोगों के दो सबसे बड़े शत्रु हैं, डर फियर पैसे की कमी का डर, लालच ग्रीड अधिक पैसा पाने की इच्छा। इन भावनाओं के कारण लोग नौकरी करते रहते हैं, वेतन बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं और उसी चक्र में फंसे रहते हैं। अध्याय 2। वित्तीय शिक्षा क्यों आवश्यक है? लेखक बताते हैं कि विद्यालय हमें गणित, विज्ञान और भाषा तो सिखाते हैं लेकिन पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाए ये नहीं सिखाते। अमीर पिता ने उन्हें एक महत्वपूर्ण अंतर समझाया। संपत्ति एसेट्स, वे चीजें जो आपके लिए पैसा कमाती हैं। उदाहरण, किराए पर दिया गया मकान, शेयरों से मिलने वाला लाभांश। व्यवसाय, बौद्धिक संपदा से आय। देनदारियां लायबिलिटीज, वे चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। उदाहरण, अत्यधिक खर्च, महंगी कार की ईएमआई, अनावश्यक खर्च। अमीर पिता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था, अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, गरीब लोग केवल खर्च करते हैं और मध्यम वर्ग देनदारियों को ही संपत्ति समझ बैठता है। अध्याय 3। अपना काम स्वयं बनाइए। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी दूसरों के व्यवसाय को मजबूत बनाने में लगा देते हैं। कर्मचारी अपने नियोक्ता को अमीर बनाते हैं। लोग बैंक के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें ऋण चुकाना होता है। लोग सरकार के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें कर देना पड़ता है। अमीर पिता सलाह देते हैं, अपनी नौकरी करते रहो लेकिन साथ ही अपनी संपत्तियों का निर्माण शुरू करो। अध्याय 4। करों का इतिहास और कंपनियों की शक्ति। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग कर कानूनों को समझते हैं और वैधानिक रूप से उनका बेहतर उपयोग करते हैं। व्यवसाय के माध्यम से कई खर्चों का प्रबंधन अलग तरीके से किया जा सकता है, जबकि नौकरी पेशा व्यक्ति पहले कर देता है और फिर बचे हुए धन से खर्च करता है। ये अध्याय कर चोरी का समर्थन नहीं करता बल्कि वित्तीय ज्ञान के महत्व पर बल देता है। अध्याय 5। अमीर लोग पैसा स्वयं बनाते हैं। अमीर पिता कहते हैं, अवसर हर जगह होते हैं लेकिन उन्हें पहचानने के लिए वित्तीय बुद्धिमत्ता चाहिए। वे दूसरों से अलग सोचते हैं। जहां सामान्य व्यक्ति समस्या देखता है वहां उद्यमी अवसर देखता है। उदाहरण, कम कीमत पर संपत्ति खरीदना, व्यवसायिक अवसरों की पहचान करना, निवेश करना। अध्याय 6। सीखने के लिए काम करें, केवल पैसे के लिए नहीं। लेखक सलाह देते हैं कि करियर की शुरुआत में केवल वेतन के आधार पर नौकरी न चुनें। ऐसी भूमिकाएं चुनें जहां आप सीख सकें। बिक्री कौशल, नेतृत्व, संचार, प्रबंधन, विपणन, क्योंकि भविष्य में यही कौशल व्यवसाय और निवेश में सहायता करेंगे। अमीर बनने में बाधाएं। लेखक 5 प्रमुख बाधाओं का उल्लेख करते हैं। 1. डर, लोग असफलता से डरते हैं। 2. नकारात्मक सोच, वे हर अवसर में जोखिम ही देखते हैं। 3. आलस्य, लोग सुविधाजनक जीवन से बाहर निकलना नहीं चाहते। 4. बुरी आदतें, अनियोजित खर्च और बचत की कमी। 5. अहंकार, नया सीखने से इनकार करना। अमीर पिता की मुख्य शिक्षाएं। 1. वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें, पैसे के नियम समझें। 2. संपत्तियां खरीदें, ऐसी चीजें रखें जो आय उत्पन्न करें। 3. देनदारियों से सावधान रहें, हर चमकती वस्तु निवेश नहीं होती। 4. उद्यमशील सोच विकसित करें, केवल नौकरी पर निर्भर न रहें। 5. लगातार सीखते रहें, दुनिया बदल रही है, वित्तीय ज्ञान भी बदलता है। पुस्तक का केंद्रीय संदेश। कहानी के अंत में लेखक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अमीर बनने का संबंध केवल अधिक आय से नहीं है,
बल्कि ये निर्भर करता है कि आप अपने धन का प्रबंधन कैसे करते हैं, आप किन संपत्तियों का निर्माण करते हैं और आप वित्तीय निर्णय किस समझदारी से लेते हैं। उनके अनुसार सच्ची संपत्ति वो है जो आपके लिए लगातार काम करती रहे, चाहे आप काम कर रहे हों या नहीं। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड केवल धन कमाने की पुस्तक नहीं है, बल्कि पैसे के प्रति सोच बदलने की पुस्तक है। ये पाठकों को सिखाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए केवल अच्छी नौकरी पर्याप्त नहीं है, वित्तीय शिक्षा, अनुशासन, निवेश की समझ और दीर्घकालिक दृष्टिकोण भी आवश्यक हैं। ये पुस्तक हमें ये प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है, क्या मैं केवल पैसे के लिए काम कर रहा हूँ या मेरा पैसा भी मेरे लिए काम कर रहा है? यही इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है।